नमस्कार। माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो का में जो निबंध मैं सुना रही हूँ उसका शीर्षक है राष्ट्रीय झंडा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र का एक झंडा होता है। यह उस राष्ट्र की प्रकृति और प्रगति का प्रतीक होता है। यह देश का पूज्य प्रतिनिधि होता है। प्राचीन काल से ही राष्ट्रीय झंडे का प्रचलन रहा है। रघु ने दिग्विजय कर अपना झंडा लहराया था। श्री राम ने भी रावण का विनाश कर स्वर्णपुरी लंका पर अपनी पताका फहराई थी। कामदेव के मीन केतन तथा अर्जुन के कपिध्वज से हम सुपरिचित हैं। स्वतंत्रता के पहले स्वाधीन आंदोलन के प्रतिनिधि तिरंगे झंडे के मध्य चरखे का चिन्ह था। चरखा भारतवर्ष के गृह उद्योग एवं श्रमिक वर्ग का प्रतीक है। स्वाधीनता आंदोलन में हम राजनीतिक विचार और दल के लोग कांग्रेस जैसे संयुक्त मोर्चे के अंदर थे। स्वाधीनता पाने के बाद अपने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सब दल कांग्रेस से अलग हो गए। तब राष्ट्र के झंडे का विचार आया, क्योंकि कांग्रेस ने अपना झंडा वही तिरंगा चरखे वाला रखा। निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र रखा जाए और अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक किया जाए। तब से अशोक चक्र वाला झंडा ही राष्ट्रीय झंडा है। आज बहुत कम लोग यह बतलाने में समर्थ होंगे कि इस राष्ट्रध्वज के रंगों की कल्पना सर्वप्रथम किसके मानस में उठी थी। बम्बई की महान देश सेविका श्रीमती मिकाई जी कामा ने अगस्त 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट के विशाल समाजवादी सम्मेलन में बोलते हुए अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर उसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फहरा दिया था। केसरिया रंग की पृष्ठभूमि में अष्टतारक वाले राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण का विचार उन्हीं के मन में पहली बार उठा था। उसके बाद इस पर भारतवर्ष में विचार विमर्श होता रहा और क्रमशः स्वाधीनता आंदोलन का चरखा वाला तिरंगा और तदनंतर अशोक चक्र वाला तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज हमारे समक्ष आया। संसार में जितने स्वतंत्र राष्ट्र हैं, सबका अपना झंडा है। उन झंडों के रंगों और प्रतीकों के अंकन में बहुत अंतर है। किसी के झंडे पर 3 धारियां हैं तो किसी पर 13, किसी के ऊपर एक तारक चिन्ह है तो किसी के ऊपर 48, किसी के मध्य गजराज अंकित है तो किसी के ऊपर क्रुद्ध व्याघ्र। इन धारियों, उनके रंगों तथा उन पर चित्रित प्रतीकों के अलग अलग अर्थ हैं। ये झंडे किसी भी देश की प्रकृति, उसकी सभ्यता और संस्कृति के स्मारक हैं। भारतीय राष्ट्रध्वज में 3 रंग हैं। ऊपर केसरिया, मध्य में उजला तथा नीचे हरा। उजली पट्टी में गाढ़े नीले रंग का चक्र बना हुआ है जिसमें 24 अड़े तिलियां हैं। हमारा राष्ट्रध्वज हमारी प्रकृति और संस्कृति, हमारे संघर्ष और बलिदान, हमारी इच्छाओं और आशाओं का मूर्त रूप है। इस ध्वज निर्माण में जो तात्पर्य निहित है वह हमारी उच्चाशयता एवं विलक्षण भावनाओं को विश्व के राष्ट्रों में अनुपम बना देता है। हमारे ध्वज में प्रयुक्त विभिन्न रंगों तथा अंकित चक्र चिन्ह की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। केसरिया रंग उत्साह और त्याग, उजला रंग सत्य और शांति तथा हरा रंग वीरता और प्रसन्नता का प्रतीक माना गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हरे रंग को भौतिकवादी सभ्यता में हमारे प्रकृति प्रेम का द्योतक माना है। एक कवि ने लिखा है, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। राष्ट्रकवि मैथिली सेन गुप्त ने हरे रंग को कर्म, उजले रंग को ज्ञान तथा केसरिया रंग को बलिदान और भक्ति का दिग्दर्शक माना है। इन 3 रंगों का मिलन क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल तीर्थराज प्रयाग। हम इस झंडे के द्वारा समस्त संसार को मुक्ति का संदेश देना चाहते हैं। कर्म क्षेत्र हरा है अपना, ज्ञान शुभ्र मन माना। कर्म क्षेत्र हरा है अपना, ज्ञान शुभ्र मन माना। बली बलवती विनीत भक्ति का कल केसरिया बाना। इस त्रियोग के तीर्थराज में हमें स्वधर्म निभाना, अपनी स्वतंत्रता से सबका मुक्ति मंत्र है पाना। इस ध्वज के मध्य जो चक्र है वह हमारी जय, विश्व मैत्री और जीवों के प्रति करुणा का प्रतीक है। यह चक्र कभी तो उथल पुथल मचाने वाला क्रांति का सूरज बन जाता है और कभी शांति बरसाने वाला चंद्रमा।
यह विष्णु के सुदर्शन चक्र की तरह आक्रमणों से हमारी रक्षा करता है। यह वह समय चक्र है जो हमारे लक्ष्यों की संपूर्ति करता है। जय मैत्री करुणा धारा में यह ध्वज चक्र हमारा कभी क्रांति का सूर्य यही है, कभी शांति से सितारा। हमें विजय का सूत्र मिला है इसी चक्र के द्वारा, रक्षक यही सुदर्शन अपना किरण कुसुम सा प्यारा। काल चक्र यह हाथ हमारे लक्ष्य क्यों न ठहरे। जिस राष्ट्र ध्वज के लिए लाखों नौजवानों ने कुर्बानी की तथा लाखों रमणियां अनाथ हुई, उसकी मर्यादा की रक्षा हमारा पुनीत कर्तव्य है। हमें इसे किस प्रकार, कहाँ, कब और कैसे फहराना चाहिए, इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे को ज़मीन पर बिछाना ठीक नहीं, इसे गंदा करना उचित नहीं। जिस किसी के लिए इसे झुकाना भी नहीं चाहिए, इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराना चाहिए। रात में और आंधी में इसे उतार लेना चाहिए। जब यह फहराया जाए और राष्ट्रगीत या ध्वज वंदना हो तो हमें स्थिर सावधान खड़ा हो जाना चाहिए। यह हमारे लिए देवतुल्य है और इसके प्रति हमारा पूज्य भाव होना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय झंडा संपूर्ण राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। यह भारत माता के स्नेहपूर्ण अंचल की तरह परम पवित्र है। यह राष्ट्र का मंगल दीप है, भारत के पूंजीभूत पौरुष का परमोज्ज्वल प्रकाश है। इसे फहराते समय जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता राष्ट्रगान का महोच्चार ही हमारी राष्ट्रभक्ति का मंत्र है। पर्वत की ऊंचाइयों पर मचलने वाला, आंधियों की छातियों पर नाचने वाला यह ध्वज राष्ट्र की आराधना का स्वर्णिम वर्ण विन्यास है। अतः इसे हमारा शत नमन है। राष्ट्र की आराधना के वर्ण के विन्यास शत नमन मेरा तुम्हें। जय हिंद।